अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोमिना शेख। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, यू नो हाउ पैशनेट आई एम अबाउट स्किन केयर। सो आज आई एम बैक विद अनदर वन ब्रांड रिव्यूज बाय मोमिना का एपिसोड नंबर 6। यानी आज हम जिस ब्रांड का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बॉडी एंड बॉडी मेड इन कनाडा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने B&B की 2 सीरीज जो है वो बाय की थी, एक राइस सीरीज और एक टी ट्री सीरीज। राइस का इस वक्त ऑब्सेशन जो है वो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। बेसिकली कोरियन स्किन केयर को कॉपी करते हुए एवरी पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद राइस प्रोडक्ट्स। सो ऐसे में एक ब्रांड एकदम से आता है जिसका नाम B&B है और वो राइस पर डेडिकेट पूरी सीरीज जो है वो निकालता है। देन ऑल ऑफ द सडन एवरी सेलिब्रिटी हैज दोज प्रोडक्ट्स और वो कह रहे हैं जी इनसे अच्छा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। सो फिर आप कन्विंस्ड हो जाते हो और आप उसको बाय कर लेते हो। देन उसके बाद जो होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना। मैं जब इसको खरीदने लगी थी तो मैंने थोड़ा सा रिव्यूज की तरफ आई और देखा कि इसके क्या रिव्यूज हैं। या तो सेलिब्रिटीज थे और या आम लोग थे। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि ये इनमें से दोनों में से सच क्या है। सो आई बाय 2 सीरीज ऑफ B&B। मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वो सीरीज के खरीदे हैं। सो मैं आपको बारी बारी सारे प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी और उनका टेक्सचर भी दिखाऊंगी और उनकी प्राइस भी बताऊंगी और एंड पे आपको अपना एक्सपीरियंस और थॉट्स बताऊंगी मेरे इस प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम इनकी राइस सीरीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनकी B&B की टी ट्री सीरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। दिस फर्स्ट प्रोडक्ट इज राइस फेस वॉश। मैंने ये प्रोडक्ट्स 2 वीक्स यूज किए हैं, उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो यूज करने छोड़ दिए हैं। यानी कि आज 2 वीक कंप्लीट हुए थे और आज के बाद आई डिसाइडेड कि मैं इनको यूज नहीं करूंगी। पहली बात ये है कि ये प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन के लिए बने ही नहीं है। मैं आपको साफ कह रही हूँ, बने ही नहीं है। ड्राई स्किन वाले इसको लेने के बारे में ना सोचे। अगर उन्होंने अपनी स्किन को बचाना है तो ड्राई स्किन वाले ये ना लें। आगे फेस वॉश की बात करते हैं तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, ना मिल्की है और ना क्रीमी है, इन बिटवीन इसका टेक्सचर है, काफी थिक है और इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। एक जो इसका ड्रॉप पॉइंट है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस यूज़ की गई है। माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट गॉट इरिटेड विथ फ्रेग्रेंस। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है और वो फ्रेग्रेंस राइस की भी नहीं है, वो लाइक वनीला टाइप इसकी फ्रेग्रेंस है और इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। जब आप इसको लिटरली रिमूव करते हो फेस से तो आपका सारा मॉइस्चर भी रिमूव हो जाता है। इनके सेकंड प्रोडक्ट की यानी इनके राइस स्क्रब की, अब ये पुरानी पैकिंग है जो अब वो ट्यूब में दे रहे हैं, वो उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है। पहले ये आई थी, उसके बाद अब ट्यूब वाली क्वांटिटी जो है वो आती है। तो लेकिन प्रोडक्ट सेम ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं स्क्रब यूज नहीं करती और ये बहुत हार्मफुल होते हैं आपके फेस के लिए। लेकिन मैंने इसको ट्राई आउट करने के लिए इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ। ये भी सेम फेस वॉश वाला टेक्सचर ही है, वेरी क्रीमी और पार्टिकल्स भी उतने ही हैं जितने फेस वॉश में हैं। तो मैं कहूँगी कि जो लाइट स्क्रब करना पसंद करते हैं वो ये यूज़ कर ले, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े बिल्कुल भी नहीं हैं और ये वैसे ही एक्सफोलिएट करता है जैसे एक नॉर्मल लोकल एक्सफोलिएटर स्क्रब एक्सफोलिएट करता है, एक्सेप्ट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। बट स्क्रब मैं अपने फेस पर यूज़ नहीं करती, बट मैंने इसको अपने हैंड्स, नेक, शोल्डर्स वहाँ पर यूज़ किया है। और ये स्क्रब अगर बॉडी एज अ बॉडी स्क्रब यूज़ करें तो बहुत जेंटल है, अच्छा है।
लेकिन अगर आप इसको फेस पर यूज करना चाहते हैं तो अगेन सेंसिटिव, एक्नी प्रोन और ड्राई स्किन वाले इसको यूज ना करें तो बेहतर है। सो प्रोडक्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि है ये ग्लो बूस्टर सीरम। अच्छा जी, अब ये सीरम कहते हैं कि भाई ये कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि ये ग्लो बूस्टर है, ठीक है। और अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो उसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो अलग अलग सीरम्स में होते हैं, यानी इसको बहुत, अगर ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं एग्जैक्टली तो बहुत ज्यादा तेज है ये। इसमें नाइसिनामाइड है, इसमें विटामिन सी है, इसमें फ्रेग्रेंस है। बूस्टर किस तरह है, इस तरह नहीं कि इसमें राइस है, क्योंकि इसमें उन्होंने विटामिन सी डाला हुआ है जो कि ब्राइटनिंग एजेंट होता है। नाइसिनामाइड डाला हुआ है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा उन्होंने इसमें हाइलुरोनिक एसिड यूज किया हुआ है, वो जो कि जेंटल होता है। लेकिन आप इतने विटामिन सी हर किसी को सूट नहीं करता, और इसमें उन्होंने अल्फा अर्ब्यूटिन भी डाला हुआ है जो कि अनदर एक ब्राइटनिंग एजेंट है। सो ऑल इन वन सीरम तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन जो वो स्किन का हाल होता है वो बहुत बुरा हाल होता है। इसको फर्स्ट डे से सेकंड वीक खत्म होने तक, जब तक मैं फेस पर लगाती थी, इतनी इचिंग और इतनी ज्यादा स्टिंगिंग फील होती थी कि डे बाय डे जब मैं इसको यूज करती चली गई तो वो स्टिंगिंग बढ़ती चली गई, और एट द एंड मेरा मॉइस्चर बैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सो अब आते हैं इनके प्रोडक्ट नंबर 4, यानी BNB राइस एक्सट्रैक्ट अगेन ग्लो बूस्टर क्रीम। सो मैंने मॉइस्चराइजर नहीं लिया, मैंने क्रीम ली, बिकॉज मॉइस्चराइजर मैंने इनके रिव्यूज देखे थे, वो लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई फील करवाता है फेस को। सो मैंने क्रीम में इन्वेस्ट किया और मैंने क्रीम बाय की। सो मैं आपको इसकी क्रीम का पहले टेक्सचर दिखा दूं, और इसका पंप कभी काम करता है कभी नहीं करता। आई डोंट नो अब करेगा कि नहीं। ओ, कर गया फाइनली। सो ये उन दोनों से थोड़ी स्मूथ है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है। और मजे की बात, इसको लगाते ही आपकी स्किन एकदम वाइट वाइट सी फील होगी। क्योंकि इसमें उन्होंने टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला हुआ है जो कि सनस्क्रीन में डलता है, जो कि वाइट कास्ट छोड़ता है। तो ये आपकी स्किन को एकदम से ब्राइट नहीं कर रहा, इसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड है जो कि आपको एक वाइट इफेक्ट देती है, लेकिन आपके पोर्स क्लोग हो जाते हैं, इनके ऊपर बैठ जाती है और एब्जॉर्ब भी नहीं होती ठीक तरीके से। ये इतना आप मेरा हाथ देख रहे होंगे, ये वाइट हो गया। क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन वाला एजेंट इसमें यूज किया गया है। मूव ऑन टू नेक्स्ट डिजास्टर, आई मीन प्रोडक्ट। So next product is this BNB sunscreen SPF 60 PA+++ and इसके ऊपर लिखा हुआ है माइल्ड केयर, नॉन ग्रीसी फॉर ऑल स्किन टाइप्स। पता नहीं ये कैसे लिख देते हैं फॉर ऑल स्किन टाइप्स, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बनी ही नहीं। एनीवे, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ठीक है। ये एक फेयर अमाउंट है, इससे ज्यादा अमाउंट हमने यूज करनी होती है 2 फिंगर के बराबर, लेकिन ये उससे थोड़ी है। लेकिन ये मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, ये इतना हैवी टेक्सचर है, इतना हैवी कि आपको लगता है कि आपने फेस पे कोई हैवी ऑयली मास्क लगाया हुआ है। और ब्लेंड तो ये होती ही नहीं है, जितना मर्जी इसको ब्लेंड कर लो, और जितना आप इसको रब करते जाओगे ये उतनी वाइट होती चली जाती है। मतलब ये ब्लेंड कब होगी? अगले साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या होगी ही नहीं। आई एम ट्राइंग एज यू कैन सी। लो जी, ये इतनी ब्लेंड होती है, ठीक है। और ये बहुत लाइट वेट है, एज यू कैन सी कि एक लेयर चढ़ गई है पूरी। और ये हाथ है, इसलिए आपको व्हाइट का समझ नहीं आ रही,
वरना इसकी ऐसी वाइट कास्ट है। आप मेरे हाथों में डिफरेंस देखें। बीइंग अ पाकिस्तानी इज लाइट चली गई है एंड आई हैड टू वर्क विद, पता नहीं कब आएगी, एंड आई हैड टू वर्क विद अवेलेबल लाइट। सो मैं आपको टेक्सचर दिखा रही थी। आई डोंट नो अब इस लाइट में आपको ठीक से नज़र आता है कि नहीं, ये आप इसको आगे से भी देख लें और ये पीछे से भी देख लें, लेकिन अभी तक ब्लेंड नहीं हुई। जो ब्रेकआउट हो सकते हैं, तो मैंने दो प्रोडक्ट इनकी टी ट्री रेंज में से जो कि एंटी एक्नी है वो लिए थे। फर्स्ट ये जेल है, मेरे हाथों पे सारी वो सन ब्लॉक लगी हुई है। एनीवे ये इस तरह का जेल है और देखने में ये बहुत जेंटल और पतला सा लगता है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हो आपको सूद करना चाहिए इसको आपकी एक्नी को, लेकिन ये जलन, इतनी जलन होती है कि मुझे तो रिमूव करना पड़ गया था अपने फेस से। प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बने ही नहीं हैं। बस इन पर लिख दिया जाता है फॉर मार्केटिंग ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन ये ऑल स्किन टाइप्स नहीं हो सकता कोई भी प्रोडक्ट। हर स्किन डिफरेंट होती है। और देन इसका ये टी ट्री मास्क था जो कि देख लें आधा हो गया है, मैं इसको यूज करती रही हूँ। इसका कोई खास ड्रॉबैक मुझे नज़र नहीं आया, बट कोई ख़ास बेनिफिट भी मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि इसको डाइल्यूट करके लगाना होता है मिल्क में, योगर्ट में, या रोज़ वाटर में, या सिंपल प्लेन पानी में। बट मुझे ये इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। सबसे पहले हमने राइस फेस वॉश देखा था जिसकी प्राइस जो है वो 780 रुपीज़ पाकिस्तानी है, और फिलहाल इनकी वेबसाइट पर सेल चल रही है, तो ये फिलहाल 640 रुपीज़ का आपको मिलेगा। उसके अलावा इनकी जो सनस्क्रीन है वो 1270 की है ये वाली, और सेल में आपको ये मिलती है 950 रुपीज़ की। ये अगर 200 की भी हो तो मैं नहीं खरीदूंगी। ओके, नेक्स्ट जो इनका एक्नी जेल है वो 1850 रुपीज़ पाकिस्तानी है, जो कि अब 1399 का हुआ है। इनकी वेबसाइट पर सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन अपनी डिस्क्रिप्शन और प्राइस के साथ वहाँ पर अवेलेबल है। सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट लिंक कर दूंगी, आप खुद भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है स्क्रब। स्क्रब की बड़ी पैकिंग है, ये नहीं है, लेकिन प्राइस इसकी है 1100, जो कि अब आपको 850 रुपीज़ में मिलेगा। ग्लो बूस्टर क्रीम है वो 1850 रुपीज़ की है, जो इस वक्त 1399 रुपीज़ की आपको मिलेगी। एंड सेम सीरम की भी प्राइस है जो कि क्रीम की प्राइस है। इसके अलावा आ जाता है इनका एक्नी मास्क जो कि 1275 रुपीज़ पाकिस्तानी है, और अब आपको 950 रुपीज़ में मिल रहा है। लाइट नहीं आई और हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पर आ गए हैं। सो अब बारी है हमारे फाइनल थॉट्स के बारे में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इन प्रोडक्ट्स के साथ। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि फर्स्ट वीक वाज फाइन, इतना मेरी स्किन को इरिटेट इसने नहीं किया क्योंकि मेरा स्किन बैरियर मैं ख्याल रखती हूँ ठीक था। देन नेक्स्ट वीक सडनली मेरी स्किन ब्राइट होने की बजाय, जो कि ये क्लेम करते हैं प्रोडक्ट स्पेशली ग्लो ब्राइटनिंग, ग्लो पहले वाइटनिंग होता था ब्राइटनिंग पे आ गए हैं। सो जो ये क्लेम करता है कि ये स्किन को ब्राइट करता है, मेरी स्किन डे बाय डे डल से डल होती चली गई है, और मेरी स्किन पर ब्रेकआउट्स भी स्टार्ट हो गए हैं जो कि बहुत रेयरली होते हैं। देन इसके अलावा मेरा मॉइस्चर बैरियर बर्बाद हो गया है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई भी है, डिहाइड्रेटेड भी है और सेंसिटिव भी है। सो मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट्स बने ही नहीं। आई स्टॉप यूजिंग देम। आज तो
इतनी स्टिंगिंग हुई मुझे इसके सीरम के बाद के मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने इसको वॉश कर लिया। सो अब कंपेयर टू प्राइस इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये पहला रिव्यू है मेरा जो कि मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, या आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं वो उससे कमा रहे हैं, और जो यूज़ कर रहे हैं वो अपने पैसे लगा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट बॉडी एंड बॉडी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट मज़ेदार रिव्यू में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।